Yeah. So, Girish ji, thank you for sharing so many details. And what I'm seeing about you is you started fighting the system when you were 13 or 14-year-old going through that red light area, and that's what changed your life and the way you are leading your life. So they are men, you are seeing these men who are abusers and attackers, and of children and women. And then there is Garish Kulkarni on the other side. So what do you have to say about the mentality of men? What any message to men, and what you have learned from the victims or the system? And so what have you learned from this work that you're doing? I know it's a collaboration, but aapne as a person, as a man, what do you have to say mentality के बारे मुझे ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ चीजें सीखी हैं। पहली तो बात यह है कि ये सब जब काम हम लोग करते हैं, इससे किसी और की जिंदगी में कितना बदलाव होता है वो हम नहीं जान सकते। वी डोंट नो हाउ मच इम्पैक्ट आवर वर्क इज क्रिएटिंग ऑन अदर्स लाइव्स, बट श्योरली इट ब्रिंग्स इम्पैक्ट इन योर लाइफ, इट चेंजेस योर लाइफ। आपकी अपनी जिंदगी मीनिंगफुल बन जाती है, पर्पसफुल बन जाती है। और आपके आमने सामने इतना दुख, इतना पेन है, इतना एक्सप्लॉइटेशन है, और आप कुछ नहीं कर रहे, तो जो खुद के प्रति एक गुस्सा आता है, और वो आपका कम हो जाता है। आपको ये लगता है कि आपसे जितना संभव है आप वो कर रहे हैं जैसे। और आपको फल का अपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार कभी सक्सेसफुल होता है हमारा एफर्ट, कभी अनसक्सेसफुल होता है। तो जैसा भगवत गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, आप सिर्फ कर्म करो जो आपको दिया हुआ है, फल की अपेक्षा आप मत करो, जो देना उसका ऊपर वाले के हाथ में है। तो उसी प्रकार से ये आपको एक मेंटल पीस देता है पर्सनल लेवल पे, कि आपसे जो बन रहा है वो आप कर रहे हो। हर बार हम कोई सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, हमने बहुत सारे डिफीट हुए हैं, बहुत सारी बार केसेस हाथ से निकल गई हैं, बहुत बार सिस्टम का कोऑपरेशन नहीं मिला, बहुत बार हम कम पड़े हैं मेहनत करने में। लेकिन हमसे जो हुआ वो हमने किया, वो एक सेटिस्फैक्शन रहता है। दूसरा ये सीखा कि अगर हम लोगों को विक्टिम को एम्पावर करना चाहिए, ना कि हमको उसकी जिंदगी बदलनी चाहिए। हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको ताकत देनी चाहिए, उसका कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए। इससे वो खुद अपने जिंदगी के सवाल, प्रॉब्लम्स को हल करे। तो इट इज आवर नाउ अप्रोच हैज बीन चेंज। इनिशियली वी वर चेंजिंग देयर लाइव्स, ट्राइंग टू चेंज देयर लाइव्स। नाउ वी आर building their capacity to change their own life, because that's sustainable, and that gives the lot of no build lot of self esteem, self respect, if the victim changes his own life। and उसे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी के सहारे या किसी की मदद से मैं बना हूं। उसको उसका अपना सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट उसको मिलता है इस प्रोसेस में। तो ये एक मैंने सीखा। तीसरी बात तो बहुत सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत होती है, देन चैरिटी। दे नीड अपॉर्चुनिटी देन चैरिटी। सो वी ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज फॉर देम, एंड देन दे गेट एम्पावर। उनकी उनकी ताकत बढ़ती है जीने की और सवालों के हल ढूंढने की। वो एक बहुत जरूरी प्रोसेस है। दूसरा, एक चौथी बात ये देखिए कि जैसे सिस्टम में बहुत बुरे अनुभव आपको आते हैं, तो लेकिन सिस्टम में बहुत अच्छे लोग भी है। वो थोड़े हैं लेकिन है। तो हमको उनके साथ हमेशा कांटेक्ट रखना पड़ता है, उनको ढूंढना पड़ता है, उनको कनेक्ट रखना पड़ता है। और वो भी हम जैसी ऑनेस्ट एनजीओज की तलाश में रहते हैं। उनको भी अच्छी एनजीओज का तलाश है, क्योंकि उनको भी काम करना है और अपने ड्यूटी को परफॉर्म करना है। तो मुझे लगता है कि एक दृष्टिकोण बनाना ठीक नहीं होता कि सिस्टम खराब है, सिस्टम में सब लोग चोर हैं, ऐसा नहीं है। आपको हर जगह पे अच्छे लोग ढूंढने पड़ेंगे, और उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा। वो लोग आपकी बहुत मदद भी करते हैं। एट द एंड ये होता है कि कम्युनिटी का सपोर्ट इसमें बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल भी हो। और समाज का दृष्टिकोण बदलना हमारा अंत लक्ष्य है। मतलब अगर आप कहेंगे तो क्या न्यायालय को बहुत बड़े बड़े शेल्टर होम बनाने हैं क्या आगे की लाइफ में, फ्यूचर में? तो हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग बड़े बड़े शेल्टर होम बनाए। हम चाहते हैं कि शेल्टर होम एक टेम्पररी प्रोविजन है।
शेल्टर होम कोई घर की जगह नहीं लेता, घर से बेहतर जगह नहीं है कोई शेल्टर होम या कोई इंस्टीट्यूशन। तो सबको अपना घर, अपना परिवार मिलना चाहिए, सबको उसके साथ कनेक्ट करना हमारा लक्ष्य है। तो ये एक टेम्पररी फेज है जहाँ पे आप हम सपोर्ट करते हैं इंस्टीट्यूशंस, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो लोग समाज का हिस्सा बनना चाहिए। इसके लिए समाज का नजरिया बदलना चाहिए, क्योंकि समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है। आज अगर किसी को पता चला कि उसके बाजू में जो औरत है वो प्रोस्टिट्यूट थी, या उसके बच्चे अब्यूज से गुजरे हैं, उनके साथ बहुत सारी बुरी बातें हुई, तुरंत ही लोगों की सोच बदलती है, लोग उनके साथ वो व्यवहार नहीं करते, सामान्य व्यवहार नहीं करते। तो मुझे लगता है कि बड़ा काम समाज का नजरिया बदलने का है। वो अगर हम लोग करते हैं तो इतनी ज्यादा इंस्टीट्यूशंस की, शेल्टर होम्स की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी HIV पॉजिटिव व्यक्ति को कोई रेंटल घर नहीं देगा, जॉब नहीं देगा, उसके साथ रूम शेयर नहीं करेगा। तो ऐसे तो हमने, हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्नेहालय का हॉस्पिटल है। तो मैं आपको बताता हूँ ये हॉस्पिटल हमको क्यों करना पड़ा, क्योंकि आज भी HIV पॉजिटिव पेशेंट का डेंटल ट्रीटमेंट नहीं होगा, कैटरैक्ट का ऑपरेशन जल्दी से नहीं होगा, पैसे दे के भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि फ्री में चाहिए, पैसे भी देगा तो नहीं होगा, लोग कहेंगे नहीं करना है। उसके बहुत सारे कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को डर लगता है कि इससे धंधा खराब हो जाएगा। लोगों को पता चले कि यहाँ पे HIV को भी ट्रीटमेंट मिलता है तो दूसरे लोग नहीं आएंगे। स्कूल्स में बच्चों को बिठाया नहीं जाता, कि इसलिए हमको स्कूल बनाना पड़ा। हमने ये अलग अलग चीजें इसलिए बनाई क्योंकि इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस में होता था। आज भी अगर आर्म फोर्सेस में भी कुछ पॉजिटिव हमारे पास स्टूडेंट्स गए हैं, पुलिस बने हैं, आर्मी में गए, लेकिन उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ा, उनको आने नहीं देती सिस्टम पॉजिटिव लोगों को। हम्म। हालांकि लीगली आप ऐसा नहीं कर सकते, वो दूसरे कारण बता के आपको उड़ा देंगे सिस्टम से। तो ये समाज का नजरिया बदलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्नेहालय का जो पूरा बेस है वो पूरा आम आदमी है। तो हम लोग छोटा छोटा डोनर्स को कनेक्ट किए हुए, 40,000 स्मॉल डोनर्स इज अ बिग स्ट्रेंथ ऑफ स्नेहालय, एंड we work on them. So we also have some CSR partners. We also have some donors from out of India. We are getting their funds through FCRA. But the base of the organization is the support of common people, those who are giving donations on anniversaries, birthdays, or death anniversaries. So there is a long list of such people. In kind donation, we are getting in a big way. And the small donor is not always giving you just a donation, but he becomes your volunteer. He spends a time for the cause whenever it is needed. So sometimes आपको सड़क पे अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है। सिस्टम अगर काम नहीं कर रही है विक्टिम के लिए, तो आपको लोग लगते हैं। आप सिर्फ लीगली करेक्ट होने से भारत में काम नहीं चलता। हाँ। आपको एक स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है कि भाई हाँ, इस विक्टिम के पीछे इतने सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं, तो ये काम, सिस्टम काम करती है। तो इसके लिए भी आपको कॉमन लोग लगते हैं। और हम ऐसा चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशन ऐसी ना हो जहाँ पे हर आदमी एम्प्लॉयड हो, वहां वहां जॉब कर रहा है। हम चाहते हैं कि ज्यादा वॉलेंटियर, 90% वॉलेंटियर एंड 10% एम्प्लॉयज, इस प्रकार की रचना हो हर Yeah. संस्था की। तो हम्म। जाके वो एक उसका काम ठीक से चलेगा, और उसके उसकी सोशल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, जिससे वो विक्टिम को भी सपोर्ट कर सकता है, सोसाइटी में कोई भी विक्टिम को। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा एक मिली जुली सोच है हमारी। हम्म। So yeah, I think the power of the people is very important, like Girish Kulkarni ji is telling us. So Girish जी, हम तो यहाँ बैठे हैं यूएस में, यहाँ पर से हम कैसे मदद कर सकते हैं स्नेहालय की? कहाँ लोग जाकर डोनेट कर सकते हैं या किसी भी तरह हेल्प कर सकते हैं? अगर आप US में बैठे हैं तो मैं हाँ आपको जी। बताना चाहूंगा कि स्नेहालया US नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन, 51AC का वहां पे रजिस्टर हुआ है कैलिफोर्निया में। हम्म। और मिसेस चित्रा बेलवड़ी और पूजा जायसवाल और बहुत सारे लोग हैं जो उसके साथ जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि US के डोनर्स अगर डोनेशन करना चाहते हैं तो थ्रू स्नेहालय US कर सकते हैं। आप अगर आपकी वेबसाइट, आपके शो के एंड में उनका नाम, नंबर और ईमेल ये सब आप दे देंगे, तो जिसको भी ढूंढना है तो आसान पड़ेगा। ये सब लोग कैलिफोर्निया में ही रहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि बहुत सारे
लोग यूएस से हमारे पास वॉलंटियरिंग के लिए अपने बच्चों को भी लेके आते हैं या बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक अलग जिंदगी है यूएस की, तो अपने बच्चों को भारत कैसा है, भारत में क्या इश्यूज हैं और अपनी जिंदगी कितनी प्रिविलेज्ड है ये पता चले उनको। तो इसके लिए लोग वॉलंटियरिंग के लिए भी हमारे यहाँ आके रहते हैं। अभी डलस से आए थे डॉक्टर अपूर्वा मोदी एंड फैमिली, पूरे पूरा परिवार यहाँ बहुत दिन रहा और उन्होंने हर प्रोजेक्ट में काम किया। छोटे छोटे बच्चे थे उनके, लड़कियां थी तीनों, और दो दो फैमिलीज आई थी। इस प्रकार से लोग आते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों ने आना चाहिए, आके देखना चाहिए, क्योंकि मदद करने से, संस्था को मदद करने से ज्यादा कॉज से जुड़ना बहुत जरूरी है, ये मेरे को लगता है। तो कॉज से जब जुड़ जाते हैं लोग तो बहुत ज्यादा ताकतवर बात हो जाती है। और लोगों से सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, लोग अपने स्किल सेट, लोग अपनी सोच, लोग अपनी आइडियाज दे सकते हैं। अब यूएस के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो हमारी किताबें सब मराठी भाषा में है, तो हाँ। उसका वो ट्रांसलेट करके देते हैं। जैसे वो एक बिलवा भानव करके हमारी वॉलंटियर है, उसने एक पूरा किताब, विक्टिम्स की टेस्टमनीज थे, उसका पूरा बड़ा किताब उसने अच्छा सा ट्रांसलेट करके दिया। या हमारे एम्प्लॉयज को इंग्लिश बोलने के लिए, सिखाने के लिए भी लोग लगते हैं, फुर्सत के टाइम लोग ये काम कर सकते हैं, फंडिंग, मैनेजमेंट, ट्रेनिंग। जैसे हमारा मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, तो किसी को वो, उस बहुत बड़ा एरिया है काम का जो भारत में अभी तक अभी अभी उसका ग्रो हो रहा है वो ठीक तरीके से, लेकिन हमको अच्छे साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, माइंडफुलनेस एक्सपर्ट्स, इनकी भी जरूरत है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की भी जरूरत है। जैसे बच्चे 18 साल के बाद संस्था के बाहर जाते हैं, वो पता ही नहीं उनको कि वो बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, फाइनेंशियल अपना मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, किसी ने सिखाया नहीं, ये परिवार से नहीं पले बड़े बच्चे हैं। तो मेंटोर्स लगते हैं, इमोशनल कनेक्ट के लिए लोग लगते हैं। तो मुझे लगता है कि डोनेशन एक चीज है, इसके अलावा भी बहुत कुछ लोग कर सकते हैं, और इससे अम, उनको भी बहुत आनंद आएगा। किसी की जिंदगी तो अवश्य बदलेगी, ये सही है, लेकिन आएगा। और मुझे लगता है कि ऐसा बहुत कुछ बड़ा डोनेशन करने के लिए हम लोग किसी को अपील नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं आप जुड़ जाओ। जुड़ना बहुत जरूरी है, बाद में बाकी सारी चीजें आ जाती है। वी नीड टू कनेक्ट द पीपल विद द कॉज। Very और बहुत सारे कॉजेस है इस न्यायालय में, एनवायरनमेंट से मेंटल हेल्थ, वुमन राइट, चाइल्ड राइट, स्लम्स के 2000 बच्चों के साथ हम लोग रोज काम करते हैं। पूरा एक स्लम का रीडेवलपमेंट हमारा चल रहा है। कोई सिविल इंजीनियर हमारी बहुत अच्छी मदद इसमें कर सकता है, कोई आर्किटेक्ट मदद कर सकता है, डॉक्टर्स मेडिकल के अपना हॉस्पिटल ही है, वहां पे भी कुछ चीजें, बहुत सारी ट्रेनिंग, और इससे एक नर्स एड का कोर्स है हमारा। तो Hmm. यूएस में एक मिसेस चंदा और रवि आठले फैमिली है, डीसी में रहती है। इन्होंने एक अपना Hmm. फाउंडेशन बनाया है, रीच इन यूएस नाम का। वो वहां से हमारा नर्सिंग कोर्स प्रायोजित करते हैं। स्लम्स की 8+9 पास लड़कियां हैं, 3 महीने का ट्रेनिंग देने के बाद उनको 10 या 12 हजार रुपए का सैलरी मिलता है, तो एक डिग्निफाइड लाइफ उनको बहुत मिलता है। अच्छा। तो खास करके चाइल्ड मदर्स हैं और चाइल्ड ब्राइड्स हैं जो हम हमारे पास आती है, उनके लिए हम लोग ये कोर्स देते हैं, क्योंकि वो लंबा समय तक हमारे पास नहीं रहती। तो Yes. 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना है, तो उसमें उनको एक प्रोफेशनल स्किल हम देते हैं जिससे कि वो डिग्निफाइड लाइफ जीते। तो Hmm. ये लोग यूएस के हैं जो वहां करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से भी उनसे भी आप जुड़ के काम कर सकते हैं। ये अमेरिका भी बहुत बड़ा देश है, तो Yeah. आपको अगर करना है काम तो आप कहीं भी जुड़ के, एक ईस्ट कोस्ट में भी एक ग्रुप है, सचिन राजे, संगीता राजे स्नेहालय अमेरिका नाम का, वो भी हमारे लिए काम करता है। तो तो जरूर बहुत ग्रुप्स हैं, हम्म उनके साथ जुड़ के लोग हेल्प काम कर कर सकते हैं सकते हैं। स्नेहालय के लिए। तो गिरीश जी, ये जो नाम आप बता रहे हैं और खासकर कैलिफोर्निया वाले, वो तो भेज ही देना और उनका नंबर भी भेज देना कि मैं वो फिर डाल दूंगी या पोस्ट में, या जब इस इंटरव्यू में। एक्चुअली मैं 2018 में आया था ना, तो आई यूएसए नो। में जो आइका का, हाँ जी। आइका का कन्वेंशन था, इंडियंस हाँ फॉर कलेक्टिव जी। एक्शन। तो ये सब जिन्होंने मुझे बुलाया, जिन्होंने मुझे होस्ट किया, जिनके घर में मैं रहा, ये वही लोग हैं सब। ठीक। इन्होंने ही फिर अभी इंस्टीट्यूशन बनाई। सो आई विल शेयर देयर नेम्स एंड प्लीज एड्रेसेस डू। टू यू यू प्लीज डू, आई थिंक दैट वुड बी नाइस। आई थिंक देखिए, वक्त का पता नहीं चला। मुझे तो लग रहा है देर इज सो मच दैट वी कैन लर्न फ्रॉम यू एंड नो अबाउट स्नेहालिया, but I will have to let you go. Thank you so much, Karishi, for joining Off the Cuff on Bolly 92.3 FM. And hope, like you're saying, we are,
able to change some mindsets, and maybe कुछ लोग जुड़े आपसे जूम के थ्रू भी कर सकते हैं ये काम, ऑनलाइन भी है आजकल तो, और अगर जा सकें तो और भी बेहतर है। मैं तो सुन के ही मुझे तो थोड़ा आप देख रहे हैं अफेक्ट हुआ है ये सब चीज़ें। सो thank you so much for what you're doing for humanity, I'll say, because these days we are seeing there's so much of turmoil all around the world, and what I was saying, it's like almost a collective emotional collapse of the society which is happening. वेरी ट्रू, Yeah, वेरी ट्रू। and yeah, and that's why all these things are going on, and you are one of the few people who is doing so much in riding against the wave, I'll say, but still standing strong. And all power to you, and thank you so much. Thank you, Ivana ji, for remembering me and calling me on your show. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye bye. Bye.